वेलकम टू डीके रवि क्लासेस। मैं दीपक कुमार रवि और हम अपने यूट्यूब चैनल डीके रवि क्लासेस में आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज 30 दिसंबर 2023 है और आज के करेंट अफेयर लेकर हम आपके सामने हाजिर हैं, जो इस तरीके का है। चलिए आइए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं बिना टाइम को बर्बाद किए। हाल ही में वीर बाल दिवस कब मनाया गया है? हाल ही में वीर बाल दिवस कब मनाया गया है? ये आपको 26 दिसंबर को मनाया गया है। कब मनाया गया है? 26 दिसंबर को। देखिए, वीर बाल दिवस क्यों मनाया जाता है, इस बात को समझिए। जो सिख के गुरु गोविंद सिंह थे, इनके दो पुत्र थे। एक का नाम था जोरावर सिंह और दूसरे का नाम था फतेह सिंह। हुआ यूँ ही था कि 1704 ईस्वी में औरंगजेब ने आनंदपुर में घेर लिया था और आनंदपुर में घेर के इन दोनों बच्चों को पकड़ लिया और बोला कि अपना धर्म परिवर्तन करवा लो, तब तो तुम्हें हम जिंदा छोड़ देंगे। अगर धर्म परिवर्तन आपने नहीं कराया तो हम तुम्हें जान से मार देंगे। ये जो जोरवार सिंह थे, उस समय उनका एज 9 वर्ष था और फतेह सिंह का 7 वर्ष था। इसके बावजूद भी इन्होंने अपना धर्म को परिवर्तन होने से बचाया और धर्म के महान सिद्धांतों को अपनाते हुए, धर्म परिवर्तन को नहीं अपनाते हुए अपने मौत को स्वीकार किया और बोला कि हम मर जाएंगे लेकिन अपना धर्म परिवर्तन नहीं करेंगे। और इस तरह से औरंगजेब ने इन दोनों बालकों को क्या किया? दीवार में चुनवा दिया, ईंट जोड़वा दिया जिंदा। और इसी दिन के बाद 26, यही टाइम रहा है 26 दिसंबर, और 26 दिसंबर को इन्हीं के याद में वीर बाल दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, जानकर हैरानी होगा कि 2022 तक कोई वीर बाल दिवस नहीं मनाया जाता था, लेकिन 26 दिसंबर 2022 को नरेंद्र मोदी द्वारा ये वीर बाल दिवस पहला बार मनाया गया था 2022 में। अब 2023 से तो आज इस बार सेकंड हो गया, लेकिन जबकि ये पहले से भी मनाया जाना चाहिए था। चलिए, कोई बात नहीं है। आज के जितना भी क्वेश्चन बन सकता था हमने बनाया है और इसका पीडीएफ जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम डाल देंगे, वहाँ से लिंक प्रोवाइड कर देंगे, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और देखिए, दिसंबर का ये अंतिम चल रहा है दिन। अब क्या है कि सबको याद करना ज़रूरी नहीं है, इतना याद करिएगा तो पता चलेगा कि याद भी नहीं हो रहा है। हाँ, लेकिन जो रेगुलर मेरे साथ बने हुए हैं, हमें उम्मीद है कि उन लोग को याद भी हो गया होगा। बट कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है दिवस जो इस तरह से जल्दी से देख लेते हैं, और बाकी सब कुछ मेंशन है, आप सब भी पढ़ सकते हैं। जैसे में 1 दिसंबर इम्पोर्टेंट है, 2 दिसंबर इम्पोर्टेंट है। क्यों? 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस, 1 ही दिसंबर को बीएसएफ स्थापना दिवस हुआ था। एड्स का थीम क्या था? द लेट कम्युनिटीज लीड। 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस, राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस, अंतर्राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस, और 3 दिसंबर को विश्व विकलांगता दिवस। 3 के बाद सीधे आप 7-8 वाला 7-8 को याद रखिएगा। 6 को महापरिनिर्वाण दिवस, 7 को सशस्त्र सेना झंडा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस, और 8 को बौद्ध दिवस। और इसके बाद फिर आप सीधा याद करिएगा इधर 10 को याद कर लीजिए। 10 वाला को मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को। और इसका थीम क्या था? द फ्रीडम, इक्वलिटी एंड जस्टिस फॉर ऑल। 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस और यूनिसेफ दिवस इसी दिन। 18 को फिर याद कर लीजिए, अल्पसंख्यक अधिकार दिवस, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 18 को। सीधा एकदम 23 तारीख में आइए। ऐसे और भी है, सब आप याद कर सकते हैं, बट इम्पोर्टेंट आज हम बता रहे हैं। 23 दिसंबर राष्ट्रीय किसान दिवस। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ये जो दृश्य दिख रहा है, ये दृश्य कोई विदेश का नहीं है, बल्कि हमारे ही देश के लखनऊ का ये दृश्य होने वाला है। हाल ही में देश की पहली एआई सिटी कहाँ बनेगी? हाल ही में देश की पहली एआई सिटी लखनऊ में बनेगी। देखिए, ये जो दृश्य देख रहे हैं ना, एआई सिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मामले में बात करें, फुल फॉर्म होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इस एआई सिटी में होता क्या है भाई? देखिए, खास इसमें बात यह है कि जैसे ये जो है बिल्कुल साइंटिफिक ढंग से डेवलप किया जाएगा ये सिटी, जहाँ पर आपको अक्सर काम करते हुए रोबोटिक मिलेंगे, रोबोट मिलेंगे, वहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मौजूद रहेंगे। सारा व्यवस्था टेक्नोलॉजिकली रूप से डेवलप्ड करते हुए इस सिटी को बनाया जाएगा।
और भारत का पहला सिटी बनेगा जो कि लखनऊ में बनेगा। इसके पहले भारत में कहीं नहीं आई सिटी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अपनी इंट्रा डिस्ट्रिक्ट चॉपर सेवा का उद्घाटन किया है? ये आपको उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। उत्तर प्रदेश से रिलेटेड फैक्ट देखिए जल्दी से। उत्तर प्रदेश की पुलिस ने अपना व्हाट्सएप चैनल शुरू किया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 57 साइबर अपराध पुलिस स्टेशन खोलने की मंजूरी दी है। उत्तर प्रदेश सरकार ने भारत के पहले दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र की घोषणा की है। उत्तर प्रदेश के CSJM विश्वविद्यालय ने NAAC द्वारा A++ ग्रेडिंग हासिल की है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, हाल ही में ब्रेकिंग द मोल्ड रीइमेजिनिंग इंडियाज इकोनॉमिक फ्यूचर पुस्तक की लेखक, एक पुस्तक किसने लिखी है? देखिए, ये जो ब्रेकिंग द मोल्ड रीइमेजिनिंग इंडियाज इकोनॉमिक फ्यूचर पुस्तक जो है किन्हीं एक के द्वारा ये लिखा हुआ नहीं है, बल्कि इसमें 2 लोग मिलकर लिखे हैं। एक का नाम है रोहित लामा, दूसरे का नाम है रघुराम राजन। इन दोनों को लिखा हुआ है। और आपको अगर याद होगा नाम, तो रघुराम राजन जो है से वो आप कभी कभी देखिएगा पैसा वाला जो है वहाँ पर कहीं कहीं साइन मिलेगा, तो आप समझ सकते हैं कि वो कौन थे। बहुत बड़ा इकोनॉमिस्ट भी थे, खैर वो अलग बात है। और भी कुछ चीज़ें देखिए जो हाल ही में पुस्तक से रिलेटेड है। राकेश पाठक द्वारा लिखित पुस्तक जिसका नाम है सिंधिया और 1857 का विमोचन किया गया है। मनोज सिन्हा ने वॉरियर ऑन व्हील्स व्हीलचेयर टू पद्मश्री पुस्तक का विमोचन किया है। अशोक टंडन द्वारा लिखित पुस्तक रिवर्स स्विंग को लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पर है। हाल ही में रॉबर्ट एम सोले का निधन हुआ। वे कौन थे? ये एक इकोनॉमिस्ट थे, अर्थशास्त्री थे। ये इनका फिगर रहा है और हाल ही में इनको निधन हो गया है और ये नोबेल प्राइज़ भी प्राप्त कर चुके हैं, इसलिए फेमस है। देखिए, जिनका भी निधन होता है तो ऐसा नहीं समझिए कि जितना भी इकोनॉमिस्ट है या फिर पत्रकार है या सिंगर है या फिर कुछ भी है, निधन होगा तो उसको जानना जरूरी है। नहीं, जानना तब जरूरी हो जाता है जब उसको इंटरनेशनल या नेशनल कोई अवार्ड मिल जाता है, तब उनको जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में भारत का पहला जायरोक्राफ्ट एयर सफारी पर्यटन कहाँ शुरू होगा? जायरोक्राफ्ट एयर सफारी पर्यटन आपको उत्तराखंड में शुरू होगा। कहाँ होगा? उत्तराखंड में। ओके, संयुक्त सैन्य अभ्यास जो है जिसका नाम है सूर्य किरण का 17वां संस्करण पिथौरागढ़ उत्तराखंड में पड़ता है, वहाँ आयोजित किया गया। 10 दिवसीय उत्तराखंड महोत्सव कहाँ आयोजित शुरू हुआ? लखनऊ में। देखिए, है तो उत्तराखंड के, लेकिन 10 दिवसीय उत्तराखंड महोत्सव, नाम 10 दिवसीय उत्तराखंड महोत्सव, लेकिन शुरू हो रहा है लखनऊ में। अब लखनऊ में हो रहा है तो कुछ लोग तो ये सोचेगा उत्तराखंड से रिलेटेड है, उत्तराखंड मार देते हैं, लेकिन वो गलत हो जाएगा, बल्कि उत्तर प्रदेश के लखनऊ में ये हो रहा है। नेक्स्ट देखिए, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने रोजगार प्रयास पोर्टल लॉन्च किया। उत्तराखंड में होने वाले 6ठे विश्व आपदा प्रबंधन सम्मेलन के ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन को बनाया गया है। उत्तराखंड में हरेला पर्व 2023 शुरू हुआ। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, हाल ही में भारत और कौन सा देश IBP रूट का विस्तार करने पर सहमत हुए हैं? ये आपको भारत और बांग्लादेश हैं, दोनों IBP रूट पर विस्तार करने पर सहमति दिखाए हैं। जैसे और भी कुछ रिलेटेड बांग्लादेश है। बांग्लादेश ने अंडर-19 एशिया कप का खिताब जीता। बांग्लादेश और भारत की नौसेना ने बोंगोसार 23 का आयोजन किया। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने पदम ब्रिज रेल लिंक का उद्घाटन किया। भारत और बांग्लादेश के बीच संयुक्त अभ्यास जिसका नाम है संप्रीति 11 जो कि मेघालय में शुरू हुआ।
बांग्लादेश ने भारत के 7 आवश्यक वस्तुओं की सुरक्षित आपूर्ति की मांग की है। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में वासुदेव देवानीन को किस राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया है? ये आपको राजस्थान के विधानसभा के अध्यक्ष इन्हें चुना गया है। और भी कुछ देख लीजिए जो हाल फिलहाल में हुआ है। लोक कलाओं को समर्पित 11 दिवसीय लोकरंग महोत्सव जयपुर में हुआ, जयपुर राजस्थान में। ये जो फैक्ट बता रहे सब राजस्थान से रिलेटेड, जो एग्जाम के लिए अहम है। भारत का पहला वेटलैंड शहर उदयपुर में बनेगा। धौलपुर करौली बाघ अभ्यारण्य राजस्थान में स्वीकृत हुए। राजस्थान में 33 खेलो इंडिया केंद्रों का उद्घाटन होगा। टोटल कितना? 33। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने अन्नपूर्णा खाद्य पैकेट योजना शुरू किया है। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान से ही रिलेटेड है। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने इंदिरा गांधी मुफ्त स्मार्टफोन योजना 2023 शुरू की है, जिसके तहत फ्री में स्मार्टफोन दिया जाएगा। हाल ही में फोर्ब्स की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली एथलीट्स लिस्ट में कौन शीर्ष पर रही? ये आपको ईगा स्वीटेक, ये फिगर देखिए ईगा स्वीटेक के हैं। और ये जो है सबसे महंगे एथलीट्स खिलाड़ी बने हैं, जो कि सबसे ज़्यादा कमाई भी किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 10, हाल ही में किस देश ने ओपेक से बाहर निकलने का फैसला किया है? ओपेक का अगर फुल फॉर्म देखें तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री, यही ओपेक होता है, जो कि पेट्रोलियम को एक्सपोर्ट करता है, निर्यात करता है। और इसमें टोटल अगर देखिए आपको हम दिखा देना चाहते हैं, मैप में आइए बात करते हैं। इसमें कुछ कुछ दिख भी रहा होगा, हम जूम कर दिए हैं, मेरे साथ देखते चलिए। यहाँ पर लिखा हुआ इराक कौन कौन कंट्री है। कई बार होता है कि ओपेक में कौन कौन सा कंट्री है, तो दे देगा निम्नलिखित में से कौन ओपेक में शामिल नहीं है, और 3 दे देगा ओपेक वाला, 1 अदर दे देगा। तो कम से कम माइंड में रहना चाहिए। देखिए ईरान, और मैप के अनुसार सब कुछ यहाँ पर डिनोट किया गया है। इराक, लीबिया, अल्जीरिया, वेनेजुएला, इक्वाडोर, सब मैपिंग यहाँ किया हुआ। देखिए सबका मैपिंग है, आप देख सकते हैं। नाइजीरिया, गबोआ और अंगोला, हाल ही में यही जो है अंगोला जो है यही ओपेक से बाहर निकलने की घोषणा किया है। ईरान, कुवैत, कतर, सऊदी अरब, और एक और नाम है, थोड़ा और जूम कर देते हैं, देख लीजिए। दिख नहीं रहा, आप लोग बताइएगा कमेंट सेक्शन में, ठीक है। टोटल कितना कंट्री हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, टोटल 13 कंट्री। और ये जो है अंगोला जो है से इससे बाहर निकलने की घोषणा की है, तब टोटल 12 कंट्री इसमें रहेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किसने मेरा भारत अभियान का शुभारंभ किया? मेरा भारत अभियान अनुराग ठाकुर जी शुभारंभ किए। ये अनुराग ठाकुर जी हैं। मेरा भारत अभियान, ये रहा मेरा भारत अभियान का बैनर। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, हाल ही में बिसलेरी ने किसे अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर दीपिका पादुकोण को नियुक्त किया है। देखिए ब्रांड एम्बेसडर से रिलेटेड हम हो सकता है कि आज या कल ट्रिक के साथ हम बताएंगे कि जैसे बिसलेरी के ब्रांड एम्बेसडर बने दीपिका पादुकोण, उसी तरह से रेडियो का ब्रांड एम्बेसडर कैटरीना कैफ, पूमा के ब्रांड एम्बेसडर मोहम्मद शबी, और सीसीटीवी ब्रांड के ब्रांड एम्बेसडर सोनू सूद बने। ट्रिक देखिए, एक नॉर्मल सी बात बताते हैं, जैसा ट्रिक याद कैसे करेंगे, याद करने का तरीका, जबकि आप भी अपना लॉजिक लगा सकते हैं, ठीक है। पूमा के टोपी पहनकर मोहम्मद शमी ने रेडियो में भाषण दे रहे थे, और रेडियो कैटरीना कैफ का था।
उसी समय सोनू सूद सीसीटीवी से रेडियो देख रहे थे और रेडियो देखते देखते बिस्लरी का पानी पी रहे थे, जो कि वो दीपिका पादुकोण का था। याद हो गया। अब यहाँ पर आ गया पूमा के ब्रांड एम्बेसडर मोहम्मद शमी, रेडियो का ब्रांड एम्बेसडर कैटरीना कैफ, उसी तरह से सीसीटीवी का ब्रांड एम्बेसडर सोनू सूद और बिस्लरी का ब्रांड एम्बेसडर अभी बोले दीपिका पादुकोण। ASITIS न्यूट्रिशन ने रविंद्र जडेजा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। हॉसलर पेन का ब्रांड एम्बेसडर रणबीर कपूर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य सरकार ने गिग वर्कर्स के लिए 5 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा पेश किया है? 5 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा पेश किया है। ये आपका तेलंगाना सरकार है। तेलंगाना सरकार ने महिलाओं और ट्रांसजेंडर के लिए मुफ्त बस यात्रा शुरू की है। बोला कि महिला और ट्रांसजेंडर को बस में बैठने के बाद कोई भाड़ा नहीं लगेगा, फ्री में जाएगा। गदाम प्रसाद को तेलंगाना का नया विधानसभा अध्यक्ष नियुक्त किया गया। दुनिया के पहले 3D मुद्रित मंदिर तेलंगाना में उद्घाटन किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने तेलंगाना में रामागुंडम NTPC परियोजना का उद्घाटन किया। क्वेश्चन नंबर 14 आपके स्क्रीन पर। हाल ही में सेबी किसे BSE के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है? किसे BSE के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है? ये आपको प्रमोद अग्रवाल को नियुक्त किए हैं। और भी कुछ नियुक्तियां देखिए, जैसे NHSRCL का निदेशक रूप में प्रमोद शर्मा को नियुक्ति। भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष संजय सिंह बने। सलाम बॉम्बे फाउंडेशन के लिए स्वास्थ्य राजदूत अमृता रायचंद्र को बनाया गया है। महानदी कोलफील्ड लिमिटेड का CMD उदय A कावोल को दिया गया है ये पद। क्वेश्चन नंबर 15 और आज का ये अंतिम प्रश्न है। हाल ही में राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? महिला एकल का खिताब किसने जीता है? ये आपको अनमोल खरब जीते हैं। ये आपको अनमोल खरब है। देखिए, राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप का जो खिताब मिलता है वो आपको 3,25,000 का उसमें चेक भी दिया जाता है, और जो इस तरह से लेकर ये फोटो भी खिंचवा है, और यही ये रहे अनमोल खरब। चलिए, आप लोग ये बताइए कि आज का मेरा सेशन कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर